प्राचीन काल की बात है, जब भारत के हिमाचल प्रदेश की सुंदर घाटियों में धर्म और अध्यात्म का प्रकाश दूर दूर तक फैलता था। यहीं पर बाबा बालकनाथ एक दिव्य और चमत्कारी संत, अपनी आध्यात्मिक साधना और लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम हर गांव और शहर में श्रद्धा से लिया जाता था। वे मानवता को आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाने वाले महान योगी और गुरु माने जाते थे। बालकनाथ का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम सुखदेव था। बचपन से ही वे अन्य बच्चों से अलग थे। वे न तो खेलकूद में रुचि रखते, न ही सांसारिक वस्तुओं में। उनकी रुचि केवल ईश्वर की पूजा, ध्यान और प्रकृति की सुंदरता में थी। एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें खेलने के लिए कहा, लेकिन बालकनाथ ने उत्तर दिया, माँ, यह संसार एक माया है। मेरा उद्देश्य खेलना नहीं, बल्कि उस परम सत्ता को पाना है जो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्त करती है। उनके इन शब्दों से सभी चकित हो गए। जल्द ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और उन्होंने हिमालय के एक सिद्ध योगी से ध्यान और तपस्या की शिक्षा ली। बाबा बालकनाथ ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया। उनके अनुसार आत्मा तभी परमात्मा से मिल सकती है जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत करे। बाबा बालकनाथ कहते थे, ध्यान वह माध्यम है जो आत्मा को शुद्ध करता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसके मन से विकार दूर होते हैं और आत्मा का प्रकाश उजागर होता है। वे ध्यान के लिए सुबह के समय को सर्वोत्तम मानते थे। उन्होंने यह भी सिखाया कि ध्यान करते समय मनुष्य को केवल अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए। एक दिन बाबा बालकनाथ के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मैं आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग समझ नहीं पा रहा। मुझे बताइए, यह कैसे संभव है? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, आत्मा और परमात्मा का मिलन एक नदी के सागर में मिलने जैसा है। जब नदी अपनी पहचान खो देती है तब वह सागर बन जाती है। इसी प्रकार जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानोगे तब तुम परमात्मा से मिलोगे। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अहंकार को कैसे त्यागूं? बाबा ने उत्तर दिया, सेवा, भक्ति और तपस्या के माध्यम से। जब तुम अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा को स्थान दोगे तो अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। बाबा बालकनाथ ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए 3 स्तंभ बताए। दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तो वह अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करता है। दूसरा, भक्ति के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है। बाबा बालकनाथ का मानना था कि भक्ति वह पुल है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। तीसरा, सत्य को जानना और उसे अपनाना आत्मा को शुद्ध करता है। बाबा कहते थे, सत्य ही ब्रह्म है। जो सत्य को जान लेता है वह परमात्मा को पा लेता है। बाबा बालकनाथ का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तपस्या की और वहां से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सिखाया कि प्रकृति से प्रेम और उसकी देखभाल करना भी आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। बाबा बालकनाथ के पास हजारों शिष्य आते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। वे कहते थे, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे मंदिरों और मूर्तियों में मत ढूंढो। ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने भीतर उसे अनुभव करो। बाबा बालकनाथ ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को एक सरल उपमा के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा, जब दीपक जलता है तो उसकी लौ ऊपर उठती है। यह लौ आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के प्रकाश में विलीन होने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी इच्छाओं और विकारों से मुक्त हो जाओ। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे पाने के लिए ध्यान, तपस्या और सेवा का मार्ग अपनाओ।